अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और बिहार में राशन डीलर बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि बिहार में जो है देखेंगे सभी ज़िलों में जो राशन डीलर की बहाली है ना वो निकाली जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे किस तरह से राशन डीलर के लिए जो आवेदन फॉर्म है ना उसको भरना है, कहाँ जमा करना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है और किस तरह से राशन डीलर अब बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी भी ज़िले से आते हैं तो अपने ज़िले की जो भर्ती की जानकारी है वो कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इसे शेयर ज़रूर करें। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आया हुआ है, जिसमें देखेंगे लगभग जो है 176 पदों पे राशन डीलर की जो बहाली है ना यहाँ पे शुरू की गई है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन से प्रखंड में कितनी भर्ती है, किस जाति के लिए, किस कैटेगरी के लिए, तो इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी इसकी पंचायत है, जो गांव है जहाँ पे भर्ती निकाली गई है उसकी भी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे प्रखंड निकाय का नेम लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे पंचायत या फिर वार्ड संख्या की जानकारी बताई गई है। यहाँ पे जो भी ग्राम है जहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जैसे कि मान लीजिए एक पंचायत में जो है कई सारे गांव होते हैं, तो गांव स्तर पे जो है राशन डीलर की भर्ती होती है, तो यहाँ पे गांव का भी नाम मेंशन है और वहाँ पे जो है किस कैटेगरी के जो आवेदक है वो फॉर्म को भर सकते हैं वो भी बताया गया है। अगर वो महिला के लिए पोस्ट है तो महिला के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन का जो है मेंशन कर दिया गया है, लेकिन जहाँ पे मेंशन नहीं है वहाँ पे महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भर्ती की जानकारी यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे भर्ती है और इसको देख लेना है। आप चाहें तो दूसरे किसी भी पंचायत के लिए फॉर्म को भर सकते हैं या फिर दूसरे किसी गांव के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने गांव पंचायत के लिए भरेंगे तो आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दूसरे गांव और पंचायत के लिए फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस किनको मिलेगा, जो वहाँ के अस्थायी निवासी होगा, उसके बाद आपके बारे में सोचा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाते हैं। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो सिर्फ आप मैट्रिक पास है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ मैट्रिक पास। ऐसा नहीं है कि आपको स्नातक की ज़रूरी है, इंटरमीडिएट की ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो आपको जो है प्रीफरेंस मिलेगा, मतलब कि वेटेज मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 आवेदक यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं, एक को जो है कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और एक को जो है कंप्यूटर की नॉलेज है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर का नॉलेज लगता है ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब उसकी बहाली की जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अपर एज इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वही एप्लीकेबल होगा जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा तय की जाती है। जैसे कि आप जनरल मेल हैं तो 37, फीमेल है तो 40, SC ST मेल फीमेल 42 और BC BC मेल फीमेल 40 वर्ष रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि इसमें जो है किनको प्राथमिकता मिलेगा, समझिएगा इस बात को। जैसे कि मान लीजिए कोई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला है, जो कि जीविका से जुड़ी महिला है, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। बताया गया है कि कोई महिला जो सहयोग समिति से जुड़ी हुई है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। पूर्व सैनिक हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। कोई शिक्षित बेरोजगार है उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब कि जहाँ पे भर्ती निकाली गई है वहाँ के पंचायत के वार्ड के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी पिछड़े वर्ग की महिला से संबंधित ये है ना कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब कि जहाँ भी पिछड़े वर्ग मेंशन किया गया है उसमें सारे कैटेगरी वाली महिलाएं यहाँ पे आ जाएंगी। बाकी इसमें बताया गया है कि जो भी महिला हैं, दिव्यांग हैं, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, उनको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा तय की जाती है। ठीक है, बाकी बताया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को जो दुकान है ना राशन डीलर नहीं बनाया जाएगा। इसमें बोला गया है कि एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्यों के नाम यहाँ पे राशन डीलर की जो लाइसेंस है वो इशू नहीं हो सकती है। कोई मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला पार्षद सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद, नगर निकाय के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको जो है राशन डीलर की जो लाइसेंस है वो नहीं दी जाएगी, मतलब कि उनकी भर्ती नहीं कराई जाएगी। ये सब चीज़ यहाँ पे बोला गया है। इसमें देख लीजिएगा कोई मान लीजिए पागल व्यक्ति है, कोई दिवालिया निकला हुआ व्यक्ति है, उसको राशन डीलर का जो लाइसेंस है नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको राशन डीलर नहीं बनाई जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी देखिए इसमें बताया गया है कि आवेदन पत्र जब भी आप भरेंगे ना तो उसमें कुछ गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सभी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है।
ध्यान रखिएगा, एक से अधिक आपको पंचायत वार्ड के लिए आवेदन नहीं करना है, नहीं तो आपका जो आवेदन है ना पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। किसी एक ही पंचायत वार्ड के लिए जो है फॉर्म को भरेंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि जहाँ भी आप अपना दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको लाइसेंस मिलेगा तो कहीं ना कहीं राशन का दुकान खोलेंगे, तो वहाँ का खाता खेसरा नंबर आपको देना होगा, जिसका खतियान केवाला दे सकते हैं या फिर उसका जो लगान रसीद है वो दे सकते हैं। अगर मान लीजिए अपना जो दुकान है किसी लीज पे लेकर जो है खोलते हैं, तो वहाँ का जो भी एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये फॉर्म भरते समय जानकारी आपको देनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो भर्ती है ना वो कहाँ से निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती जो है गया जिला से निकाली गई है। जैसे कि आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो भर्ती है ना सदर गया के द्वारा ही निकाली गई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जिले से आते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने जिले की जो भर्ती है ना उसको चेक कर लीजिए, फिर आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है और किस तरह से आवेदन करना है। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है शिक्षा बिंदु पे आना है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि शिक्षा बिंदु पे आएंगे तो अभी आप देखेंगे गोपालगंज में जो है राशन डीलर की भर्ती यहाँ पे चल रही है, जिसकी यहाँ पे डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। 27 नवंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो गोपालगंज से हैं तो अपनी जो भी भर्ती की जानकारी है यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक जगह और भी भर्ती यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे आई थिंक जमुई में भर्ती यहाँ पे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नहीं गोपालगंज का है और ये जमुई का है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसका डेट देखेंगे तो 20/9 तक ही है, ठीक है। तो अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो भर लीजिए। इस प्रकार से अलग अलग जिलों में जो भर्ती है ना वो आ रही है। हमने एक लिंक दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो राशन डीलर की जो रिक्रूटमेंट का लिंक है आपको देखने को मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके आएंगे तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए भर्ती जो है जो भी मधुबनी से निकाली गई थी उसकी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप अपने ज़िले की जो भर्ती है वो चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। इसका लिंक हमने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का जो है लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है NIC वाला आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती आपको देखना है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको ओपन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे गोपालगंज का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे गोपालगंज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक बार हम खोज लेते हैं कहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए गोपालगंज का लिंक है जिस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोटिस के सेक्शन में जाएंगे, रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए भर्ती आई हुई है, लेकिन यहाँ पे कृषि विकास योजना के तहत ही भर्ती निकाली गई है। हालांकि राशन डीलर की भर्ती यहाँ पे अभी मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे मेंशन किया गया हो, देखने को नहीं मिला। चलिए हम दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट का देख लेते हैं, जैसे गया का देख लेते हैं। यहाँ पे हम नोटिस में जाएंगे, रिक्रूटमेंट में जाएंगे, यहाँ पे भर्ती कराई होगी तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है ना कि किसी किसी पोर्टल पे जो है नोटिस यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन यहीं से भर्ती आपको चेक करना होगा रिक्रूटमेंट सेक्शन से, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि शिक्षा बिंदु पे जो भी जिले की भर्ती आती है उसको अपडेट हम करवा देते हैं। तो एक बार आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे बिहार राशन डीलर भर्ती, तो आपके सामने जो भी जिले की भर्ती चल रही होगी, जमुई का चल रहा है, यहाँ पे देखिए गोपालगंज का चल रहा है, ठीक है। इसका नोटिस यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ से। अच्छा, इसका नोटिस जो है IPRD के द्वारा यहाँ पे निकल के आया हुआ है। देखिए गोपालगंज में भर्ती चल रही है, ठीक है। यहाँ पे पूरी जानकारी बताई गई है। क्वालिफिकेशन सेम रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहता है, किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होता है, सीधी भर्ती होती है आपके मैट्रिक के मार्क्स पे, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा। अपने ज़िले के पोर्टल पर अगर दिया गया है तो यहाँ चेक कर लीजिएगा, नहीं तो शिक्षा बिंदु पे आपको अपने ज़िले की जो भी जानकारी है वो मिल जाएगी। यहाँ से भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए देखिए बताया गया है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इसमें जो है 2 प्रकार का फॉर्म ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो किनको कौन सा फॉर्म भरना है समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए बताया गया है कि जो भी योग्य व्यक्ति है ना वो अनुसूची 1 में अपना फॉर्म जमा करेंगे। मतलब मान लीजिए जब किसी भी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो भी चीज़ें होता है पूर्व सैनिक नहीं है, तो आप मतलब अनुसूची 1 वाला फॉर्म भरेंगे। लेकिन आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला है, पूर्व सैनिक है, सहयोग समिति से जुड़ी हुई हैं, तो आपको जो है अनुसूची 2 वाला यानी कि फॉर्म 2 आपको भरना होगा। ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो फॉर्म आपके जो भी मान लीजिए यहाँ पे कार्यालय है, जैसे कि बताया गया है, देखिए यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया का कार्यालय है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से फॉर्म को प्राप्त करेंगे और इसको भर के आपको जमा करना होगा, ठीक है। फॉर्म का आपको फॉर्मेट हम दिखा देना चाहेंगे किस तरह से आपको जो है फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक बार हम नीचे आएंगे यहाँ पे तो देखिए मधुबनी का जो है एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्मेट है,
ये वाला फॉर्म आपको नहीं भरना है, लेकिन इसी प्रकार से फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि अपना एक फ़ोटो लगाना है और अनुसूची 1 फॉर्म किनको भरना है, जो कि स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वो यहाँ पे भरेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अनुसूची 2 भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए ये वाला अनुसूची 2 है, ये किनको भरना है, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, कोई महिला हैं, कोई पूर्व सैनिक है, उनको ये भरना है। तो आपको ये भरना है, तो इसमें पूरी जानकारी को प्रविष्टि करेंगे, मतलब कि अपना हिसाब से भरेंगे और भरने के बाद इसका जो है आवेदन करना है। आवेदन करते समय ध्यान रखिएगा कि जो भर्ती यहाँ पे गया में निकाली गई है, इसमें बोला गया है कि 27/9 तक ही आपका फॉर्म जमा होगा। फॉर्म कैसे जमा करना है, तो रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया के कार्यालय में आपको यहाँ पे जमा करना होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र के साथ सबसे पहले अपना जो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ना, वो आपको हाल का ही खींचा हुआ लगाना होगा, जो कि 5 गो फोटो आपको देना है, जिसमें से 1 फोटो आपके एप्लीकेशन पर चिपकाना है और 4 फोटो जो है रख के आपको भेजना होगा, ठीक है। फिर यहाँ बताया गया है कि आवेदक को अपना मोबाइल नंबर, आवेदन की तिथि आवेदन पत्र में आपको अंकित करना होगा, मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। बाकी आप आवेदन करते समय ध्यान रखिएगा कि सबसे ऊपर आपको लिखना है प्रखंड, निकाय, ग्राम पंचायत या फिर वार्ड, ग्राम आरक्षण कोटि। आपको बताना है कि आप जो है कौन से वार्ड, कौन से ग्राम पंचायत के अंतर्गत फॉर्म को भर रहे हैं और आपका जो है रिजर्वेशन कोटि क्या है, मतलब कि आप किस कैटेगरी से हैं, उसको लिखना है। नहीं लिखेंगे आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, विचार भी नहीं होगा उस पर। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी अपना जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उसका फोटोकॉपी कराकर उस पर सिग्नेचर करके आपको भेजना है। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए SC ST हैं, तो अपना जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो अपना जो भी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है उसको बनवाकर आपको देना होगा। कोई विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, और जो भी आपका सर्टिफिकेट बनेगा अंचल अधिकारी से बनेगा। बाकी मान लीजिए संबंधित पंचायत वार्ड के निवासी होने के लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी या फिर असव अधिकारी के स्तर से निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे देना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो आचरण प्रमाण पत्र है वो भी आपको देना होगा। सबको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके ही लगाने हैं। 1 से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आवेदन करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका आवेदन जो है रिजेक्ट माना जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और जहाँ पे आपको अपना लाइसेंस लेकर दुकान चलानी है वहाँ खाता खेसा नंबर भी देना होगा, जिसके लिए आप केवाला, अपना खतियान या फिर जो भी अपना रसीद है ज़मीन का वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से क्या कुछ होता है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बाकी अलग अलग ज़िलों की जो भर्ती आती है उसके लिए अलग अलग फॉर्म आता है। फॉर्म अगर आपको नहीं मिलता है तो अपने जो भी कार्यालय है वहाँ से प्राप्त करना है और भर के वहीं पर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को लाकर आपको जमा करना होगा रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से, या फिर हाथों हाथ बोला गया होगा तो हाथों हाथ, नहीं तो रजिस्टर पोस्ट के स्पीड पोस्ट के माध्यम से बोला गया होगा तो आपको उसके माध्यम से ही आवेदन करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड बता दीजिएगा। किसी भी जिले की भर्ती चेक करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको लिंक मिलेगा, इसके माध्यम से आकर अपने जिले का जो भी पोर्टल है उसको खोलकर यहाँ पे नोटिस वाला सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। किसी भी जिला का भर्ती की जानकारी आपको चेक करवानी है तो एक बार बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।